न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है माँ पीताम्बराबाई की नगरी दतिया में, और मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश और दुनिया में, प्रदेश में सभी लोग जानते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, दादा के नाम से काफ़ी फेमस है। नरोत्तम जी, न्यूज़ 24 के इस मंच पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का नाम है हमारा बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। दतिया को हम लोग देखते थे, हम लोग आते थे आज से 20 साल पहले जब दतिया में, तो बड़ा स्थितियां अलग हुआ करती थी दतिया की। एक छोटा सा जिला था, कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था, पानी की किल्लत, सड़कें नहीं, ट्रैफिक जाम की समस्या। माँ पीताम्बराई की माई की नगरी थी, पर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। पिछले 2008 के बाद हम करें तो मेडिकल कॉलेज दतिया के अंदर है, 2 फ्लाईओवर दतिया के अंदर है, कई सारे इंस्टीट्यूट दतिया के अंदर है। पुलिस हाउसिंग का भी मैं जा रहा था रास्ते में कल मुरैना, तो देखा था बड़ा, मैंने पूछा कौन नया बिल्डर आया है यहाँ पर जो हाउसिंग बोर्ड की पुलिस की इतनी शानदार मल्टी बना के गया है। क्या देखते हैं दतिया में ये सब? ये माई की कृपा और ये दतिया की जनता बहुत धर्म भीरू जनता है और दतिया की जनता बहुत विकास उन्मूलक जनता है। माई के कारण से और दतिया की जनता जनार्दन के कारण से ये संभव हुआ है। इनका श्रेय उन्हीं को जाता है। जय माई की और काम भाई का, ये दतिया के लोग बोलते हैं। माई जो कुछ ऐसा उन्हीं का है। क्या देखते हैं 2008 में जब आप दतिया आए थे, उस समय देखते होंगे दतिया को, उससे पहले भी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे होंगे, और आपके आने के बाद में जो काम यहाँ पर हुए, क्योंकि हमने देखा है, मैं लंबे समय से आपको देख रहा हूँ भोपाल के अंदर, राजनीति के अंदर। मेडिकल कॉलेज की बात आई तो जो दूसरे जिले के लोग थे वो झगड़ा करते थे कि दतिया में चला गया मेडिकल कॉलेज। पानी जो था मड़ी खेड़ा का, हम देखते थे कि कई दूसरे जिलों में भी जाना होता था, लेकिन आप सबसे पहले दतिया लेकर आए। तो आसपास के जिले के जो नेता हैं वो जलते तो नहीं है कहीं? नहीं, जलने की बात थोड़ी है, उनको करने से किसने रोका है? आपका आशा है अगर आसपास से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का विधानसभा के उद्बोधन की बात हो तो वो मेरे मित्र हैं, जलने वाली बात नहीं है और उनको भी करना चाहिए लाहौर में। मैं कब रोकने वाला हूं उनको, ना रोक सकता हूं। लेकिन ये सच है कि हमारा दतिया का अस्पताल रेफरल अस्पताल कहलाता था उस समय। तो उस समय ये विचार था, जब आया था तो पानी की समस्या भी थी, पर माई ने बुलाया तो उस समय मेरे पे अर्बन डेवलपमेंट विभाग था, सीता सागर सूखा पड़ा था। तो फिर प्रयास करके, चूंकि विभाग ऐसा था, नगर पालिका का ही था, तो एक पहाड़ को चीर के फिर हमने अंगूरी बैराज का पानी सीता सागर में डाला। उसका तात्कालिक लाभ ये मिला कि वाटर लेवल बढ़ गया उससे। मई जून के महीने में वाटर लेवल बढ़ जाना आदि समस्या का समाधान इसलिए था कि अधिकांश घरों में बोरिंग थी। तो ये अपन पानी की समस्या के लिए कह सकते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य की बात हो गई। शिक्षा के हब को बनाने के लिए विचार सिर्फ ये था कि इकोनॉमी चेंज करना है तो स्वाभाविक रूप से बड़े प्रोजेक्ट लाना पड़ेंगे। अब मेडिकल कॉलेज जैसे हम 179 करोड़ लाए हैं, शायद 149 करोड़ 50 लाख रुपए लेके आए हैं। तो वो जो पैसा आया वो अभी तक खर्च नहीं हुआ, 10 साल हो गए। और मेडिकल कॉलेज हमारा पीजी हो गया है। अकेला मेडिकल कॉलेज नहीं बता, पोस्ट ग्रेजुएट का कॉलेज दतिया के अंदर है। वेटनरी कॉलेज आ गया। अब वेटनरी कॉलेज में हमारे पास में पैसे जो है 350 करोड़ रुपए का उसका स्वीकृत किया है। 350 करोड़ से मतलब अभी जो 149 करोड़ है वो खर्च नहीं हुआ। अब इसमें गट्टी हमारी लगेगी, मट्टी हमारी लगेगी, लेबर हमारी लगेगी, सरिया हमारा लगेगा, सीमेंट हमारे दतिया से ही खरीदेंगे लोग। तो लेबर के पास पैसा आएगा, दतिया में खर्च होगा। ये इकोनॉमी बदलने का दूसरा, जब स्टूडेंट आए मेडिकल में पढ़ने को, पीजी के पढ़ने को, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं माई पे जाते हैं, यहीं कचौड़ी खाते, पकौड़ी खाते, कपड़ा खरीदते, तेल साबुन खरीदते। तो इससे इकोनॉमी चेंज करने का दूसरा साधन था, क्योंकि हम पे रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए नहीं था। लेकिन इंडस्ट्री की दिशा में भी हम इस बार बढ़ रहे हैं आगे। और यही कारण है कि आज दतिया के अंदर लगभग 80 से ज़्यादा हमारे ऐसे उद्योग छोटे लगे हैं जिनके अंदर 100, 50, 25, 20 ऐसे लोग काम कर रहे हैं। हमारे दतिया के अंदर अभी 80 होटल हो गए। हम जब आए थे दतिया में तो एक लॉज थी, वो क्या बोलते हैं कलेक्टर के साहब के,
संगीता लॉज, एक ही लॉज थी यहाँ पे, और आज 80 होटल ऐसे हैं और कई घरों के अंदर लोग पेइंग रुकते हैं, पेमेंट करके रुकते हैं। कार्यक्रम होने लगे बड़े बड़े यहाँ पर। पिछली बार आपने सुना होगा पार्थिव शिवलिंग का था, बागेश्वर महाराज की थी, अभी इसी महीने में प्रदीप मिश्रा जी की कथा है। पार्थ सावन के 2 मास है, तो उन दोनों का उपयोग 2 साल से रथ यात्रा निकल रही है माई की, एक बड़ा ही हाँ वो भी बड़ा इवेंट एक मिला है दतिया को। और नई चीजें हैं, ये रावण, 3 पुतले रावण के हमारे संभाग में हमारे यहीं पर जलते हैं, तो लोग दूर दराज से आते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं। तो शनै शनै हम भौगोलिक के साथ साथ आर्थिक मानचित्र को भी बदल रहे हैं। मतलब कहना होगा कि आम के आम गुटलियों के दाम, विकास तो हो पर लेकिन स्थानीय रोजगार, स्थानीय जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट हो। कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि झांसी पड़ोस में मेडिकल कॉलेज आपके पास, ग्वालियर 60-70 किलोमीटर मेडिकल कॉलेज आपके पास में, सिंचाई की परियोजना लाना लगा कि एक बड़ा चैलेंज है। कितनी मुश्किलें रही आपके लिए? देखिए, अस्पताल का चलना, ये जब विपरीत परिस्थिति कोई होती है या आपदा आती है तब समझ में आता है अस्पताल का महत्व। जुकाम, खांसी, बुखार, इससे अस्पताल का महत्व तो समझ में नहीं आता, ये तो मेडिकल वाले भी दे देते हैं। तो आपदा, अभी प्राकृतिक आपदा कोरोना आया था, और मैं गर्व से कह सकता हूं, जैसा आपने उल्लेख झांसी का किया, ग्वालियर का किया, आगरा का किया, छतरपुर का, टीकमगढ़ का, भिंड का, मुरैना का, श्योपुर का, इन सब के मरीज हमारे दतिया के अस्पताल के अंदर थे और ठीक होके यहां से गए थे सबके। एक दिन ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, एक दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं हुई। ये हमारे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था थी। ये काम जो है ना, आपने परमानेंट सीट बना ली दतिया की, कांग्रेस के टारगेट पर है दतिया इस बार, इसीलिए। नहीं, कांग्रेस के टारगेट पे तो कोई भी चीज बनी रहे। कांग्रेस के टारगेट पे अगर हम आते तो वो आज सरकार में होते। पर जो सीटें 65 उन्होंने रखी है, इस बार दतिया पर खास फोकस कर रहे हैं। 65 सीटें चिन्हित की हैं कांग्रेस ने, उनमें दतिया सबसे ज्यादा खास फोकस है कि इस बार करना भी चाहिए उनको, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहाँ देख रहे हैं मुकाबले में कोई है? मतलब क्योंकि एक चेहरा बार बार रिपीट करती है कांग्रेस, कोई मुकाबले में लग रहा है आपको कोई चेहरा है दूसरा, या फिर नहीं? कोई आए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमको पूरा विश्वास अपने क्षेत्र की जनता पे है और वो हमें आशीर्वाद देगी। और हमने सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ दिया है, अपने ऊपर कुछ रखा ही नहीं। छोड़ दिया है जीवन का सरसार दतिया के हाथों में है, जीत उनके हाथों में है, हार उनके हाथों में। जनता की आपने बात की है, मैं आपकी जनता की बात आपने की है, मैं व्यक्तिगत जरा उस पर आऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ा चर्चा में एक बड़ा वीडियो रहा। निजी तौर पर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर लेकिन आपके दतिया जिले से एक नेता आते हैं फूल सिंह बरैया, जिस तरीके की शब्दावली आपके परिवार को, स्वर्गीय पिताजी को लेकर उन्होंने की, राजनीति में लगता है कि मतलब दतिया एक आप डबरा से यहाँ पर आए, जतान ने इतना स्वीकार किया, लगातार आपको जता रही है, और उसके बाद में इस तरीके से चैलेंज देना पिता के शामिल करने के साथ में। पिताजी के बारे में उन्होंने कहा था, पर मैं ये बात बोल चुका, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। और मैंने कहा है कि ये निर्णय अब दतिया की जनता करेगी। वह इतना ही बोला था मैंने उस दिन भी, और आज भी दतिया पे छोड़ दिया। मेरा मान सम्मान दतिया के हाथ में छोड़ दिया है, तो काय के लिए उसमें ज़्यादा अकल खर्च करना। दतिया जिले की जनता बहुत अच्छी जनता है और बहुत अच्छा जवाब देती है, बहुत अच्छा जवाब देती है, बार बार दे भी रही है। और ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है, उनको भी दिया है, ऐसा तो। पूरे कांग्रेस की ओर से गारंटी लेते हैं बार बार के 50 से ज्यादा सीटें आई तो मुंह काला कर लेंगे अपना खुद का। वो ऐसा नहीं है, पहली बार बोले हैं, ऐसे बड़े बोल वो बोलते रहे। अच्छा है, बड़े आदमी है, बोलते रहे। क्या नरोत्तम जी आप देखते हैं कि दतिया को लेकर जो इतना काम हुआ है, उसके बाद में आगे क्या भविष्य का रोड मैप आपने तय कर रखा हो दतिया के लिए, कि जो मन में कुछ इच्छा है कि ये काम और करना है यहाँ पर दतिया के लिए? दतिया में स्वाभाविक रूप से कोई ऐसे रॉ मटेरियल की खोज करना है जिससे हम दतिया को औद्योगिक क्षेत्र में आगे ला सकें। ये मूल है हमारा। और इसका माप जो हमने बढ़ा दिया है, लगभग हमने, ये दतिया रर के अंदर थी, आपने तो खैर रर देखी ही नहीं है, तो रर थी एक दतिया का, परकोटा जिसको कहते हैं, उसको रर बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड की भाषा में। तो रर के मतलब परकोटा राजा साहब ने जो बनाया था, उसके अंदर दतिया थी। आज हमारी दतिया रिछारी से चिरूला तक हो गई है। मतलब हमने उसका परकोटा अगर ऐसे घुमाएंगे तो 40 किलोमीटर का घूम के हमने उसका माप इतने में ले गए। लेकिन हुआ क्या कि जो
इच्छा थी मन में इसको नगर निगम बनाने की, वो इसी बीच में पिछले चुनाव के पहले कैबिनेट से पास हो गया, वो नगर निगम का दर्जा भी मिल गया। लेकिन इसी बीच में हमारी सरकार कुछ समय के लिए चली गई और जाते ही जैसा आप बता रहे थे कि उन्होंने नंबर 1 पे रख रखा है दतिया को कांग्रेस ने, तो तब भी नंबर 1 पे ही रखा। 5 बार ट्रांसफर हुए थे आपके भाई के, मुझे याद है उस समय सरकार जब चला चली की बेला और मेरे भाई के 5 ट्रांसफर हुए थे, सही बात है, कोई दिक्कत भी नहीं है, भाई का ट्रांसफर हुआ तो पर तरीका गलत था। वो ऐसा नहीं अकेले भाई के ट्रांसफर हुए थे, मैं भी बाल बाल ही बचा था, नहीं जेल में ही होता गेट तक तो ले गए थे वो मेरे को, मेरा स्टाफ पानी पिलाने तक वाला बंद था थाने में। जो मेरे OSD हैं PA हैं पांडे जी, वो जेल में थे। हमारे कार्यकर्ता 18 ऐसे थे जो जेल में थे, 18 कार्यकर्ता, जिसमें से 6 से ज्यादा पार्षद थे हमारे दतिया के, जो कमल के फूल पे जीते थे 6 पार्षद थे, और कार्यकर्ता अलग ऐसे 18 लोग जेल में आदरणीय कांग्रेस सरकार ने भेजे थे। खैर वो उनका सोच था, अभी वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम दुर्भावना से काम नहीं करते, पूरा काम पूरा समय इसी पे लगा दिया। मेरे को उससे भी पीड़ा नहीं थी, मैं भी जेल चला जाता तो पीड़ा नहीं थी, गया हूं मैं कई बार। और लेकिन जो उन्होंने दतिया के साथ किया ना, जो मैं आपसे कह रहा था कि नगर निगम को दर्जा इसका खत्म करके न्यायालयीन प्रक्रिया की तरफ बढ़ाया, वो गलत था। हमारी 2600 करोड़ रुपए की लोअर और नहर परियोजना थी, उसको उन्होंने हटा के छिंदवाड़ा भिजवाया, ये गलत था। हमारा यहाँ पर पत्रकारिता महाविद्यालय खैरी पे सैंक्शन हुआ, उसे हटाया, ये गलत था। माई के सामने जो आप किला टाइप नुमा देखते हैं, इसको 5 स्टार होटल में तब्दील हमने कराया था, वो उन्होंने हटाया, ये गलत था। क्योंकि रिंग रोड जिसका मैंने अभी रर का उल्लेख किया आपसे, इस रिंग रोड के पैसे को लैप्स कराया, ये गलत था। ये तरीके इसलिए गलत थे कि ये विरोधाभास मेरा और आपका है। आपने मेरे साथ जो कर रहे हो, मेरे भाई के 5 ट्रांसफर कर रहे हो, या दामाद जी के करते हो, या जिससे भी रिश्तेदारों के करते हो, ये ठीक है। मेरे स्टाफ को जेल भेजते हो, ठीक है, मुझे भेजते हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं। लेकिन दतिया के साथ में अगर सौतेला व्यवहार करोगे और ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी मेरी जो है ना, वो मुझे माफ नहीं करेगी। तो वो जो सरकार बदलने की जो पीड़ा थी, जो मतलब कहना चाहिए कि जो आक्रोश था, वो दतिया के काम रोके इसीलिए था, इसीलिए सरकार तोड़ दी आपने? नहीं, ये दतिया के साथ नहीं हो रहा था, ये प्रदेश के साथ हो रहा था। दतिया का तो आपका सवाल था, इसलिए जवाब था। लेकिन आप बताओ, 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे, ऐसा राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था क्या? आप स्वयं साक्षी हो दंडोतिया जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे ये कहा। उस हिसाब से तो महीने में 3 बदलना थे, 15 महीने में 45 बनना थे। लेकिन कमलनाथ जी वरिष्ठ थे, उनने मुख्यमंत्री तो नहीं बदल पाया, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए राहुल गांधी जी, और वो नहीं बदल पाए, तो ये विषय था ना। और सरकार हमने थोड़ी बदली है, सरकार उनकी पार्टी टूटी, उनके लोग टूटे, तो इसलिए उनकी पार्टी अपने बोझ से गिरी, हम कहां से आ गए? हम तो निकटतम प्रतिद्वंदी या सेकंड थे, दावेदारी की हमने। सरकार टूटे बने बदले, पर जो भी विधायक है वो गुजरता अगर श्यामला हिल्स की ओर जा रहा है तो नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले से होकर जाता है। नहीं, मेरे मित्र रहते हैं ये लोग, तो स्वाभाविक। मैं लंबे समय से संसदीय कार्य मंत्री हूँ, लंबा समय, मतलब हिंदुस्तान में मेरे बराबर संसदीय कार्य मंत्री कोई लंबा रिकॉर्ड है, तो मेरा सबसे संपर्क रहता है, मित्र हैं सब, तो इसलिए आते जाते रहते। आपने बोला कि कांग्रेस की सरकार उस समय जो बदले के साथ काम कर रही थी, हम आपके बंगले पर आते हैं, बीजेपी से ज्यादा विधायक कांग्रेस के विधायक मिलते हैं आपके बंगले पर बैठे हुए। मेरे मित्र हैं वो सब लोग, हम, मैंने कहा संसदीय कार्य मंत्री है, तो सब लोग, मेरा प्रेम है उनसे, स्नेह है, सब मिलते रहते हैं। मेरा सहृदयता उनकी भी है, मेरी भी है। दिग्विजय सिंह जी हैं, खास आपको बड़ा टारगेट करते हैं, ट्वीट हो, बयान हो, मतलब नरोत्तम मिश्रा जी नंबर 1 पे है उनकी लिस्ट में। हमेशा बोलते रहते हैं कि सूट बूट चलाकर बीजेपी में 1 दर्जन नेता घूम रहे हैं, उनमें आपका भी नाम लेते हैं। आपको कुर्ता पजामा में देखा है, वो सूट कहाँ रखा है? नहीं, दिग्विजय सिंह की इच्छा होगी तो वो भी बनवाऊंगा उनकी इच्छा को पूरी करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करें। दिग्विजय सिंह की हर इच्छा पूरी की है मैंने, ये भी करूंगा। विधानसभा का सत्र आ रहा है, हमेशा देखा जाता है कि जब सत्र आता है तो कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर देखने को मिलती है। इस बार सब कुछ शांत रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, या फिर कुछ होने वाला है? देखिए दंडोतिया साहब,
ये जो सत्र विधानसभा है, ये जो फ्लोर है, ये चर्चा के लिए होता है। ये फ्लोर जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए होता है। हम जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाएं। अगर वहां कांग्रेस हो हल्ला करती है, मेरी मान्यता है कि ये फ्लोर हो हल्ले के लिए है ही नहीं। पर दुर्भाग्य क्या है, जहां कांग्रेस को हो हल्ला करना चाहिए सड़क पे, वहां तो ये चर्चा करते हैं, और जहां चर्चा करना चाहिए सदन के अंदर, वहां ये हो हल्ला करते हैं। भाई यहां पर बुद्धि बल का काम है, बाहुबल का काम ही नहीं है। आप यहां ताकत का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? यहां कभी कमंडल लेके आ जाओगे, कभी कंधे पे प्याज का बोरा रख के आ जाओगे, कभी कपड़े उतार के आ जाओगे, ये कहीं त्रिशूल लेके आ जाओगे। ये क्या कर रहे हो विधानसभा में? या तो अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से अपनी बात को, जनहित की बात को अपने तर्कों के माध्यम से रखो। ये तर्कों के माध्यम से बात नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे लोग नहीं, अच्छे हैं सब, लेकिन पता नहीं चर्चा से क्यों कतराते हैं। आज भी मैं आपके माध्यम से, 24 के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, जो भी विषय को वो गंभीर मानते हैं, वो ध्यानाकर्षण के माध्यम से आए, वो स्थगन के माध्यम से आए, वो शून्यकाल के माध्यम से आए, वो प्रश्नकाल के माध्यम से आए, वो विधेयकों पर चर्चा करें। हम हर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन हो हल्ला नहीं करें, बस ये प्रार्थना है। हंगामा करते हो, हल्ला करते रहते हो किसी एक विषय को लेकर, अरे चर्चा करो उसी विषय पर। चर्चा नहीं होती है। मेरे को ध्यान है दंडोतिया साहब के हम जब विधायक बन के गए थे 90 में, तो ध्यानाकर्षण लगाने के लिए रात में विधानसभा के गेट के बाहर सो जाते थे कि हमारा ध्यानाकर्षण नंबर 1 पे लग जाए। सो जाते थे पहले दिन जाके, गेट के बाहर सोते थे, सड़क पे बिस्तर लेके जाते थे वहां पे। आज वो परंपरा ही धीरे धीरे समाप्त होती आती आ रही, क्योंकि वो हो हल्ला के अंदर बजट पे बोलने के लिए हम तैयारियां करते थे। आज बजट एक आध लाइन छपता है, हो हल्ला फ्रंट लाइन पे छपता है, तो लोगों की रुचि विधायी कार्य से समाप्त हो गई। लेजिस्लेशन का जो काम था, जिसके कारण से हम एमएलए कहलाए, वो लेजिस्लेटिव के काम की तरफ से नए विधायक का ध्यान हट रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों या आप निष्पक्ष हों, हम सबको चाहिए कि इस विधानसभा की गरिमा को हम बना के रखें। इस गरिमा को अगर कोई तार तार करने की कोशिश करे, तो बाकी के जो लोग इसे समझते हैं वो सब एक हों। ये ईंट गारे का मकान नहीं है वो विधानसभा। वो विधानसभा हमारे आस्था का केंद्र है। हमें ताकत वहीं से मिलती है, उस हाउस से मिलती है, उस आसंदी से मिलती है। अगर हम आसंदी का या विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं गाहे गवाए हमने विधानसभा या विधायक की गरिमा को ठेस पहुंचाई। बार बार पर ये आरोप लगता है, आप जब विधानसभा की बात करेंगे, पहले सत्र हम भी देखते थे कि 40 दिन 45 दिन महीने भर का सत्र, छोटा भी सत्र तो 15 दिन 16 दिन का सत्र होता था, 5 दिन के 6 दिन के सत्र होने लगे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? ये हो अल्लाह जिम्मेदार है, मैं ऐसा मानता हूं। जो मैं आपको पहले से कह रहा हूं वो बाद में भी कहता हूं। अगर सार्वगर्भित चर्चा होगी तो सबका ध्यान जाएगा उस पर। सदन के अंदर विधायक बैठेगा कि उसका नंबर आ रहा है बोलने का, वो अपनी विधानसभा की समस्या को या जिले की समस्या को या संभाग की समस्या को सबके ध्यान में लाएगा। लेकिन जब चर्चा ही नहीं होगी, जहां नारेबाजी नहीं होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए, वहां नारेबाजी हो जाएगी। जहां नारेबाजी होना चाहिए वहां वो चर्चा करने लगते हैं। अब इसके लिए मैं किसको दोषी दूं? सरकार की एक योजना है, मैं उस पर बात करूंगा आधी आबादी को लेकर, क्योंकि आपसे उससे पहले भी चर्चा हुई, लाडली बहना को लेकर। बड़ी स्कीम है सरकार की। दतिया में क्या देखते हैं, क्योंकि लाडली बहना सरकार अब लाडली सेना बना रही है। दतिया में ये कॉन्सेप्ट आपने शायद शुरुआत से सोचा था कि लाडली बहना के बाद लाडली सेना प्रचार प्रसार के लिए आगे आएगी। यहाँ कई सारी बेटी हैं लाडली बहनाएं भी। योजना को कैसा देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बोल रही है कि हम 1500 रुपए देंगे नारी सम्मान में, 500 रुपए सिलेंडर देंगे। देखो, कांग्रेस से दंडोतिया साहब विश्वास उठ गया है। अभी मैंने आपको 2 लाख रुपए की बात कही थी 10 दिन में। इस दतिया जिले का एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। अब आप कहोगे मैं दतिया की बात कर रहा हूं, इस मध्य प्रदेश के एक भी आदमी को 10 दिन में 2 लाख रुपया नहीं मिला। मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। विधानसभा के रिकॉर्ड बताते हैं कि बोलते हैं कि विधानसभा में जवाब है सरकार का कि कर्जा माफ हुआ है। देखिए दंडोतिया जी, कल्पनाओं की दुनिया में हमको विचरण नहीं करना चाहिए। ख्वाबों की दुनिया में कांग्रेस विचरण कर रही है ना कि सरकार हम बनाएंगे, ऐसे आपको और हमको नहीं करना चाहिए। आप, मैंने कहा ना, आप न विपक्ष हो न पक्ष हो, आप निष्पक्ष हो। आप जाओ ना मध्य प्रदेश में से एक आदमी ढूंढ के लाओ और अपने टीवी चैनल पे बिठा लो कि इसको कांग्रेस ने 2 लाख माफ किया। मैं आपके सामने कांग्रेस से माफी मांगूंगा सार्वजनिक मंच पे आके कि मुझे माफ करिए, मुझसे गलती है। लेकिन किसी को तो ये पहल करनी चाहिए।
भाई आप नहीं कर रहे तो कमलनाथ जी करें। 4,000 रुपया नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप जाओ किसी एक नौजवान को लाओ ना जिसको 4,000 रुपया इनके 15 महीने में 60,000 मिल गए हो। मैं सार्वजनिक मंच से माफी मांगूंगा कांग्रेस पार्टी से। भाई विधानसभा के जवाब को एक बात मैं आपका ध्यान भी आकर्षित करूंगा और आपके मंच के माध्यम से जो सैकड़ों दर्शक सुन रहे होंगे उनके पास, विधानसभा में इन्होंने जो 2-2 हजार रुपया सहकारिता विभाग का माफ किया था, 4-4 हजार माफ किया था, ये उस जवाब की बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं 2 लाख की, ये बात करते हैं 2,000 की, बस यही डिफरेंस है। ये विषयांतर करके 2,000 तक ले जाना चाहते हैं। यही इनकी बातों में और हमारी बातों में फर्क है। हम वास्तविकता से यथार्थता का चित्रण करते हैं। आपने दूसरा जिक्र किया लाडली बहनों का। ये ऐसा नहीं है कि लाडली बहना योजना अकेली आई है। आप ऐसे ऐसे पीछे सरकते जाएंगे तो बेटियों के लिए, बहनों के लिए क्या क्या किया है वो सोचो। मैं लाडली बहना पर बाद में आऊंगा। इस मध्य प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ अभियान शिवराज सिंह चौहान जी ने इसी दतिया से प्रारंभ किया था। जब हमारा लिंगानुपात गड़बड़ा गया था तो बेटी बचाओ अभियान हमारे मंडी प्रांगण से शिवराज सिंह जी ने यहीं से ग्वालियर चंबल के लिए प्रारंभ किया था। उसके पहले थोड़ा सा सरक जाओगे तो लाडली बहना की नहीं, लाडली लक्ष्मी की बात करो। आज मध्य प्रदेश में 45 लाख से ज्यादा बेटियां हमारी लखपति हैं। 1,43,000 हर बेटी के हाथ में आने वाला है जैसे 21 साल की होगी। आज लाडली बहना 2 योजना आ गई, 2 आ गई, लाडली लक्ष्मी 2.0 2 आ गया। नहीं, लाडली लक्ष्मी 2 नहीं, लाडली, अभी तो मैं लाडली लक्ष्मी की बात कर रहा हूं। और उसके पहले आप चले जाओ तो कन्यादान योजना पे आओ। और अगर ऐसे स्कीमों में आप चले जाओगे तो बेटी जब मेरी गर्भ धारण करती है ना, उस दिन से लेके बच्चा पैदा होने तक, स्कूल की शिक्षा तक, ये सब निशुल्क चला आ रहा है। बेटी के कॉलेज में आने पे 25,000 2 किस्तों में 12,000, वहां तक की बात कर रहा हूं। बेटी को स्कूटी देने की बात, बेटियों को साइकिल देने की बात, निशुल्क पुस्तक देने की बात, स्कूल में खाद्यान्न देने की बात। उसके बाद में आती है हमारी लाडली बहना। ये लाडली बहना भी कल फिर 1,000 रुपया इन सबके खाते में आने वाला है जिनका जिक्र आप कर रहे थे। एक किस्त आ गई, दूसरी आने वाली है। और स्पष्ट कह दिया है कि ये बढ़ते बढ़ते 3,000 तक जाएगी। कहां बचे 1,500? आप बताओ कहां दिखेंगे 1,500? ये मात्र शक्ति समझती है कि ये जो कांग्रेस वादे कर रही है ये सब झूठे हैं, ये लॉलीपॉप है। और इनकी झूठ में हमारे यहाँ तो एक फार्म ही भरना बंद हो गए कांग्रेस के। कचौड़ी समोसे खा रहे हैं उस पर लोग रख के। मैंने आपके टीवी पे देखा। दूसरी बात क्या कर रहे हैं लोग? कचौड़ी समोसे खा रहे हैं उस पर। समझ गए हैं लोग कांग्रेस को, ज्यादा छलावा नहीं है। ये जो एक आभा मंडल इनने बना रखा है ना, जो इनके कहां से, कर्नाटक के कौन से आए हैं चुनाव अभियान चलाने वाले, इनने बाहर की एजेंसी बुलाई है, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पे तो भरोसा। उनने कहा कि तुम तो कहते रहो कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी आ रही है, हमारी आ रही है। कभी कर्मचारियों को धमकी दे दो, कभी किसी को दे दो, बस इसमें लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। ये भ्रम है। 10-5 दिन में आप उसको भी टूटा पाओगे। आप बोल रहे हैं कांग्रेस वचन पूरा नहीं करती, पर इस बार गारंटी लेकर आ रही है, बोल रही है 5 गारंटी। गारंटी मोदी जी भी दे के गए थे, आपको मालूम है ना, 5 ही दे के गए थे वो। इन भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाऊंगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। ये गारंटी जो मोदी जी आए थे और वो जहां मध्य प्रदेश की धरा से बोल के गए, तो ये फरेबी लोग हैं, ये जनता समझती है। ये सब 15 महीने में क्यों नहीं दी थी इनने गारंटी? ये 15 महीने के अंदर एक आध काम ऐसा क्यों नहीं किया था जिसके आधार पर वोट मांग सके? दंडोतिया साहब, हम लोग 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, 20 साल से। अभी भी इनकी सीटें ज्यादा आई थी जब सरकार बनाई, पर बहुमत इन्हें नहीं मिला था, वोट हमें ज्यादा आए थे। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सीटें इनकी ज्यादा आ गई, लेकिन वोट हमें ज्यादा आए थे। लेकिन बहुमत इनको नहीं आया था। इनने बीएसपी का दिल लगाया, सपा के फेफड़े लगाए, हाथ पैर निर्दलियों के लगाए, ऐसे सरकार बनाई थी। ऐसे इनकी सरकार बनी थी और आखिर में फिर वही हुआ कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। प्रियंका गांधी आ रही है। पिछली बार राहुल गांधी ज्यादा फोकस था चुनाव में, उन्होंने प्रचार किया था। इस बार प्रियंका गांधी के दौरे हो रहे हैं। राहुल गांधी पहले झूठ बोल गए थे, इसलिए नहीं आ पा रहे वो। अगर किसी ने पूछ लिया उनसे कि 2 लाख का क्या हुआ, तो इसलिए उनने पहले बहन जी को आगे भेजा। स्वागत है उनका, आ रही है 22 तारीख को ग्वालियर। स्वागत है ना, हम कैसे कहेंगे अतिथि देवो भव। लेकिन इतना सब लोग समझ लें कि ये सब ऐसे ही आके ऐसे चले जाते हैं। अब ये कर्नाटक नहीं जा रहे दोनों भाई बहन। क्यों नहीं जा रहे?
क्योंकि वहां बिजली का बिल इनने माफ करने की कही थी, बिल बढ़ा दिया इनने। कर्नाटक नहीं जा रहे हो, इसलिए नहीं जा रहे हैं। हिमाचल नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि वहां जितने झूठे वादे करे आए थे वो पूरे नहीं कर सकते। तनख्वाह बांटने को पैसा नहीं बचा हिमाचल में। देखिए, हमको लगातार सरकार चलानी है, जन सेवा लगातार करनी है, लगातार विकास करना है। इसलिए ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, हम वही बोलते हैं जो कर सकते हैं। और इसलिए हमने जो बोला, इनने 2 लाख कही पर हमारे प्रधानमंत्री ने 2000 कही कि 3 किस्तों में 2000 आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा 3 किस्त, आज 12,000 5 साल से आ रहे हैं ना। 50-50 हजार रुपया 5 साल में हर किसान को आया कि नहीं आया? और जिसके घर में 3 खाते हैं, 4 खाते हैं, उनके घर में कितना आ गया? 1.5 लाख 2-2 लाख आ गया। ऐसी लाडली बहना हमारी जो कह रहे हो ना, कल मुख्यमंत्री जी जब गुना में भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे एक घर में 13,000 आ रहे हैं, 13,000 किसान कल्याण के, सम्मान निधि के, लाडली लक्ष्मी के और पेंशन के। एक घर में हर महीने 13,000। अब ये सरप्राइज नहीं है, उस गरीब की तो कायाकल्प हो गई। 13,000 रुपया महीना अगर घर बैठे आएगा, और वो जो काम कर रहा था वो अलग, उसे जो तनख्वाह मिल रही थी वो अलग, तो स्वाभाविक रूप से उसके गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छा काम करेंगे, अच्छी दुकान खोलेंगे, वो वकील भी निहाल हो जाए। हमारे दतिया में कई ऐसी लाडली बहनें हैं जिसके एक घर में 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, और अभी तो फिर फार्म शुरुआत हो रही है। ट्रैक्टर वाली भी आ रही हैं, जो 23 साल थी वो 21 साल हो रही है। होर्डिंग मैंने यहाँ दतिया में लगे देखे, पूरे मध्य प्रदेश में लग गए। रात में चल के आए, देखते हुए आए। तो ये जो नया अभियान शुरू होगा तो जो रह गई है मेरी बेटी बहन वो फिर शामिल हो जाएंगी। तो एक घर में जिसमें 3 बहू होगी उसमें 12-36 हजार रुपये साल, तो यही आ गया। जब 3 बहुएं हैं तो 3 भैया भी होंगे, तो 12-36 वो किसानों के आ गए, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सम्मान निधि है। 36 दूनी 72, और कहीं सास को पेंशन मिल रही होगी तो 12,000 वो जुड़ जाएंगे। लखपति हुए कि नहीं हुए आप बताओ? मैं आप सब लोग मेरी बात सुनते हैं और आपके माध्यम से हजारों दर्शक सुन रहे होंगे मेरी बात। मैं तो अपनी मैंने हर गांव में पूछा कि क्या बहुएं हैं, कई जगह 5, 4, 3, 2, 1, पर हम तो सबसे छोटी इकाई मानो सुधीर जी, सिर्फ एक ही बहू मानो, एक ही खाता मानो, एक ही सास मानो, तो भी 36,000 रुपया साल तो आए ना। सबसे छोटी इकाई मान के चलते हैं। इस 36,000 साल जिसको आ रहे हैं, सबसे छोटी इकाई को, उसके घर में गेहूं मुफ्त का आ रहा है, राशन मुफ्त का आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं हमारे, राशन मुफ्त का आ रहा है, पढ़ाई फ्री है, लिखाई फ्री है, दवाई फ्री है, अस्पताल फ्री है, एम्बुलेंस फ्री है। ये सब फ्री की चीजें हैं जो उसको आने वाली हैं और आ रही हैं। इसके बाद में अगर बेटी की शादी करना है तो 49,000 रुपया उसको दे रहे हैं दान दहेज के लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वो ब्याह कराए और 49,000 रुपया अपने पलंग के लिए, अलमारी के लिए, चूल्हे के लिए, बर्तन के लिए, थाली कटोरी के लिए लेके जाए। नगद चेक दिया गया है। हमारे यहाँ इतनी सारी शादियां हुई अप्रैल मई जून में, सब में 49,000 का नगद चेक दिया। तो भाई आप अब बेटी बोझ नहीं रही, बेटी को वरदान कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। ये योजनाएं होती हैं, ऐसी बताए ना कोई कांग्रेसी आपकी मंच पे आके, कौन ने रोका है उसको? आपके हमारे सामने नहीं आए, अलग से आ जाए आपके और बताएं। लेकिन हमको गाली देके वोट मांगना, सिर्फ यही विकास है क्या? टीवी और ट्विटर पर चलने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी, ऐसा सोचते हैं आप दंडोतिया साहब? जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो क्या बनाएंगे सरकार? ये तो आप जानते ही। नरोत्तम मिश्रा नहीं थे ना कांग्रेस के पास में, इसलिए है। नरोत्तम मिश्रा नहीं थे कांग्रेस के पास। नहीं, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है भाई उसमें, मेरे को क्यों जोड़ते हैं आप उससे? कर्नाटक का आपने जिक्र किया, कर्नाटक के अंदर जो वहाँ का धर्म स्वातंत्र जो कानून था वहाँ का, उसको सरकार ने वापस लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाया है। हिंदुत्व का एजेंडा इस समय बड़ा तेजी से चल रहा है और नरोत्तम मिश्रा की छवि जो है हिंदू हृदय सम्राट की है, बुलडोजर मंत्री की है। जो कानून वापस लिया कर्नाटक में, उसको कैसे देखते हैं? और मध्य प्रदेश के अंदर क्या आप चाहेंगे स्पष्टीकरण कांग्रेस साफ करे चुनाव से पहले कि क्या उसका एजेंडा है, वचन पत्र में क्या बिंदु शामिल करने वाली है? देखिए, धर्म स्वातंत्र विधेयक कर्नाटक ने लाके ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो लव जिहाद के मामले हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से आप उनका समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी। हम मध्य प्रदेश में इसलिए लेके आए कि हम इस लव जिहाद के खिलाफ हैं। जिहाद किसी भी तरह की हो कि हो, हम उसके पक्ष में नहीं। हम लव के खिलाफ नहीं है, हम उस लव के खिलाफ हैं जो जिहाद की तरफ ले जाता है। हम उस लव जिहाद के खिलाफ हैं, हम जिहादी मानसिकता के खिलाफ हैं और हम ये मानते हैं कि हम इस जिहादी मानसिकता को ही कुचल देंगे। जिहाद की जब बात आती है,
प्रदेश में कोई भी घटना हो, सबकी निगाह रहती है कि नरोत्तम मिश्रा जी अगले दिन या उसी दिन वर्जन आएगा और बुलडोजर जो है वो जिहादी के घर के सामने खड़ा होगा। बुलडोजर तो देख, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज है, और यहां पर जो गैर कानूनी बना होगा, अवैध होगा, तो बुलडोजर चलेगा। इसमें क्या बुराई है? अवैध बनाते काय को? एक बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है यूसीसी को लेकर, प्रधानमंत्री भी क्लियर करके गए हैं उसमें। क्या मध्य प्रदेश सरकार यूनियन सिविल कोड के ऊपर कोई काम कर रही है, कानून बनाने वाली है? नहीं, अभी तो स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा चल रही है, विभाग लेके भी आया है, उसको राय मांगी गई है। जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी, जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो प्रधानमंत्री से बड़ा थोड़ी मैं हो जाऊंगा। हम बहुत छोटे बिंदु हैं उस सागर की, और 100% समर्थन में। पर कई सारे भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी भी इससे प्रभावित होंगे, अकेला एक देखो, कांग्रेस की राजनीति भ्रम की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति बंटवारे की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति जातिगत राजनीति है। आपने कभी सुना कांग्रेस हिंदुत्व की बात कर रही है? नहीं सुनोगे आप, लेकिन जातियों की बात कांग्रेस जरूर करती है। वो चाहती है कि जातियों में जब तक देश को नहीं बांटेंगे तब तक ये देश को विखंडित होगा ही नहीं। और इसलिए ये इटालियन मानसिकता है, और इटालियन मानसिकता के हम पक्षधर नहीं, हम विरोधी। 2023 का चुनाव हिंदुत्व या विकास काय पर रहने वाला है? विकास पर लड़ेंगे। एजेंडा तो हिंदुत्व पूरे देश में चल रहा है इस समय। वो अलग विषय है, वो चले, हम उसको कब रोक रहे हैं। एक और सवाल है मेरा, डबरा से आप विधायक रहे हैं, बड़ा मतलब चर्चित सीट रहती है डबरा। कहा जाता है कि किंग मेकर नरोत्तम मिश्रा है वहां भी अभी भी। ग्वालियर चंबल के समीकरण इस बार क्या देखते हैं? क्योंकि 2018 में जो अपेक्षा थी बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आई, माहौल में कुछ सुधार हुआ है, लग रहा है कि इस बार। देखो, ग्वालियर चंबल के मामले में दंडोतिया जी, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल के कारण ही कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हमारी स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके कारण 3-4 थे। आपके माध्यम से मैं ग्वालियर चंबल में भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। पहला कारण यहां 2 अप्रैल का दंगा था, जिसमें हमारे अहिरवार समाज, जाटव समाज के मन में कांग्रेस वो भ्रम पैदा करने में सफल हो गई थी कि भाजपा वाले उनके विरोधी हैं। जैसे अभी आपने कहा उसके बारे में, विधेयक के बारे में, कि उसके बारे में विरोध कर रही है कांग्रेस, यूसीसी के बारे में कि भ्रम फैला रही है। यही भ्रम फैलाने में कांग्रेस सफल हो गई थी। ये बात अब उनकी समझ में आ गई है, क्योंकि उनके वोटों से कांग्रेस जब बनी ना, तो जो केस लगे थे उनको वापस हम लेंगे ये कह के आए थे। ये ग्वालियर चंबल में एक का भी इनने केस वापस नहीं लिया था। माननीय शिवराज सिंह जी ने आके उन केसों को वापस लिया। एक बात। दूसरा कारण, यहां पर 2 लाख रुपए का कर्जा किसान के जिहन में उतर गया था कि 2 लाख रुपए गरीब किसान के माफ हो रहे हैं। छोटे किसान के लिए बड़ी आशा थी वो 2 लाख की, और वो धोखा उसको चुनाव के बाद समझ में आ गया, जब इन्होंने नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग भरवाया ना, फार्म, वो लाल गुलाबी फार्म भरवाए, तो वो समझ गया कि धोखा हो गया। दूसरा कारण था। तीसरा कारण, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में जो कांग्रेस जिसके नाम पर वोट मांग रही थी वो थे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सिंधिया जी के नाम पर इनने वोट मांगा। एक चिकना चुपड़ा चेहरा इनने नौजवान आगे किया, वोट मांगा उनके नाम पे, और भावने पाड़ दी एक बुजुर्ग के साथ में, कमलनाथ जी के साथ में। तो दूल्हा जो था उसके नाम पे हुआ ही नहीं। और तो ये बात ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के बहुत जेहन तक गई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे सिंधिया जी को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये तीनों कारण इस बार नहीं है, न तो 2 अप्रैल का दंगा है, न 2 लाख का कर्जा है, और अब सिंधिया जी उधर नहीं है, सिंधिया जी इधर हैं। बाजी उल्टी होगी इस बार। कांग्रेस की 5-7 सीटें ही आएंगी इस संभाग में। ये जितने भी हौस से फूले हैं ये चुनाव तक ही हैं। आखिरी दिन ये आपको कहते मिलेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम खराब। एक बात कही जाती है, मैं एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ क्योंकि समय की भी बड़ा बाध्यता है। हालांकि आपसे बात करने में बड़ा आनंद आ रहा था, बिल्कुल समय का पता ही नहीं लगा। ये कहा जाता है डॉक्टर गोविंद सिंह, अभी आपने जिक्र किया था सवालों के दौरान, आपके मित्र आपके, वही मैं बोल रहा हूँ, मित्र आपके इतनी गहरी मित्रता है कि लोग बोलते हैं कि कमलनाथ जी को कोई काम हो नरोत्तम मिश्रा जी से तो गोविंद सिंह से थ्रू करवाते हैं, बोलते हैं कि जाके नरोत्तम जी को बता दो। नहीं, वो खुद कह सकते हैं। मैं सरकार का मंत्री हूँ, पार्टी का थोड़ी हूँ, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो सरकार में कमलनाथ जी कहें, गोविंद सिंह जी कहें, जो करने योग्य काम होगा जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 2023 का परिणाम क्या देख रहे हैं स्पष्ट रूप से? जो अभी तो हालांकि आपने बताया है कि 2018 के कारण अलग थे, पर 23 में चुनौती है या फिर बिल्कुल सब कुछ क्लियर है? स्वीप करेंगे, आप देख लेना।
और मैं चाहूँगा कि नवंबर में परिणाम के बाद आप और मैं जरूर मिले और मेरी आज की बात को रिकॉर्ड करके भी रखना और सुनाना भी। भाजपा की सरकार बनेगी दावे के साथ में। और आज तक आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, मैंने माइक पे जब बोला होगा और वो नहीं हुआ हो तो बताओ। मैंने सरकार के बारे में भी आपने बोला था एक बार होली कब है, याद है मेरे को? होली कब है, मैं बड़ौनी में ही बोल के गया था और आपने होली पे देख भी लिया होगा परिणाम पे, होली पे क्या आया था मैंने बता दिया था उल्टी गिनती कब शुरू होगी। मैंने माइक पे ही आके बोला था जिस दिन उन्होंने 2 विधायक हमारे अपने साथ लिए थे, त्रिपाठी जी और कोल साहब को, विधेयक पे गऊ वाले पे खिलाफ वोटिंग की थी, तब मैंने माइक पे आके कहा था कि खेल कमलनाथ जी तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे और खत्म किया भी था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।